बहुत खुशी है आप लोगों के साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। वेलकम। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे ये जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए। एक एक करके हाथ ऊपर करके बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए। यस सर। कुछ जानने के लिए साहब यहाँ पर आए हैं, कुछ जानने के लिए। यस सर। कुछ सीखने के लिए। क्या सीखना चाहते हो आप? सक्सेसफुल कैसे बनना है। यस सर। क्या सीखना है? मोटिवेट होने के लिए। क्यों मोटिवेट होना चाहते हो आप? जिंदगी में आगे क्यों बढ़ना है? सपने हैं तो क्या हो गया, अभी तक तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलने तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो यहां पर आए हैं सपनों को साकार करने के लिए। कोई मोटिवेट होने के लिए आया है तो कोई सीखने के लिए आए हैं। यहां पर से कोई क्यों आए हैं आप? यस सर। पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए जेंटलमैन यहां पर आए हैं। यस सर। आग लेने आए हैं। आग लेने आए हैं साहब यहाँ पर। मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ पर बहुत लंबे बंबई से और सूरत से, बड़ौदा से, सब जगह से, अहमदाबाद से आप लोग यहाँ पर आए हैं। थोड़ी सी अपने बारे में बात करूंगा और उसके बाद आगे चलूंगा। और क्या सीखना है आपको? और क्या सीखना है मतलब आप अगर मेरे को एकदम क्लियर करिए तो बोल दिया आपने मेरे को मोटिवेट होना है, और किसी ने कहा कि मुझे कुछ सीखना है, और किसी ने कहा कि आपको सुनने के लिए आए हैं। और क्या सीखना चाहते हो और क्या जानना चाहते हो? कोई भी ऊपर से किसी ने हाथ नहीं उठाया। चलिए। I want to improve myself. मैं अपने आप को इंप्रूव करना चाहती हूँ। लेडी आउट देयर से यस। पैसे की जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए। अच्छा, ओके। यस, somebody else. यस सर। जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आवे, ये एक पते की बात आपने कही, क्योंकि कई लोगों को मैंने लाइफ में देखा उठते हुए और फिर बैठ जाते हैं। कोई 2-3 महीना ऊपर रहता है, फिर 4-5 महीना गायब हो जाता है। कोई 5-6 महीना ऊपर रहता है और उसके बाद गायब हो जाता है। ये क्यों होता है ये मैं जानता हूं। तो जिंदगी में हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, एक खाली 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, लेकिन हमेशा के लिए जिंदगी भर अगर मोटिवेटेड रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये उन्होंने मुझसे पूछा। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 24.5 साल हो गए मेरे को। 24.5 साल हो गए। ऐसा कोई दिन नहीं रहा, ऐसा कोई हफ्ता नहीं रहा, ऐसा कोई महीना नहीं रहा, ऐसा कोई साल नहीं रहा जहां पर मुझे कोई तकलीफ हुई और मैं डाउन हुआ। 24.5 साल, 24.5 ईयर्स से मैं लगातार और बताइए क्या सीखना चाहते हैं? और बताइए क्या सीखना चाहते हैं? चलिए जल्दी जल्दी। सक्सेस। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे इतिहास करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा संतोष नायर? ये जेंटलमैन पूछ रहे हैं। यस सर। क्या बनने के लिए? समबड़ी बनने के लिए। अच्छा, आई एम नोबडी, आई वॉन्ट टू बी ए समबडी। समबडी बनने के लिए ये यहाँ पर आए हैं कि कुछ मैं करके दिखाऊं, कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि लोग बोले यार इसके माफत बनना है, इस इंसान के माफत बनना है। क्या बात करता है यार, इसकी क्या चाल है, इसकी क्या अदा है, इसकी हर बात में मस्ती है। मैं इसके माफत बनना चाहता हूं, मैं ये समबडी बनना चाहता हूं। मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जिसको देखने के बाद लोगों के मन में एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, पागलपन पैदा हो जावे। इस तरह का मैं इंसान बनना चाहता हूं। इसके लिए यहां पर आए हैं। और कोई? चलिए चलिए। यस सर। क्या बनने के लिए? कॉन्फिडेंट। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में वंश का इतिहास लिखने के लिए साहब यहां पर आए। कोई यहां से नीचे से? यस सर। हाँ जी। नायर साहब बनने के लिए। आज से कई साल पहले की बात है, 1983 की बात करता हूं। आज से 23-24 साल पहले SY BCom में पढ़ता था। SY BCom यानी कि 14वीं में पढ़ता था। उस जमाने में BCom पढ़ता था। एक जमाने में फादर ने उठ गया, सुबह सुबह फादर उठे, मेरे पिताजी उठे और उन्होंने कहा कि आगे से मैं तेरे को पढ़ा नहीं सकता हूं, आगे से मैं तेरे को पढ़ा नहीं सकता हूं। ये 83 की बात है जब मैं SY BCom में था। आगे से मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता हूं, मेरे पास पैसे है नहीं। 18 महीने से भाड़ा नहीं भरा था हमने
18 महीने से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को हमने भाड़ा नहीं भरा था तो घर खाली करने का नोटिस आ चुका था। बड़ी बहन की उम्र हो चुकी थी, शादी नहीं हो रहा था, पैसे नहीं थे। छोटी बहन की उम्र हो चुकी थी, शादी करने का था, पैसे नहीं थे। बंबई में जितने हमारे आजू बाजू में जितने किराने की दुकान है, जितने दूध वाले हैं, सबसे हमने उधार लिया था। और जब पिताजी ने कहा कि मैं तुझे आगे पढ़ा नहीं सकता हूं, बड़ा दुख हुआ मेरे को। और मेरे सामने दो रास्ते थे, एक या तो मैं पढ़ाई को छोड़ दूं या तो फिर मैं कुछ करूं और अपना पढ़ाई को कंप्लीट करूं। न जाने मेरे मन में ऐसा क्यों लगा कि मुझे कम से कम ग्रेजुएट बनना चाहिए। उसका फायदा क्या है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, ये बात अलग है, लेकिन मैं बनना चाहता था एक ग्रेजुएट तो कम से कम। तो मैंने क्या किया, 1983 में मेरे दोस्त के साथ मैंने सुबह 1983 में जब ये बात हुई, एक दिन सुबह उठ के मैंने न्यूज़पेपर का धंधा चालू कर दिया। घर घर में जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था। लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स बोल के बंबई में एक जगह है, वहां पर मैं घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। और न्यूज़पेपर डालने के बाद शाम सुबह 7:30-8 बजे के करीब मैं कॉलेज में जाता था पढ़ाई करने के लिए। दोपहर के टाइम पे मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता था चीरा बाजार बोल के जगह में बंबई में, और रात के टाइम पे मैं ट्यूशन लेता था। इस तरह से 600-700 रुपए कमा के जब मैं मेरे फादर के हाथ में, पिताजी के हाथ में देते थे तो उनको ऐसा लगता था कि 6-7 करोड़ रुपए के बराबर है। और ये पैसा जब उनके आंखों में वो चमक देखता था, मुझे ऐसा लगता था इस दरिद्रता से, इस छोटी जिंदगी से, इस बहुत ही तकलीफ वाली जिंदगी से मुझे निकलना है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था करना क्या है। जो भी मुझे आता था वो मैं कर रहा था। जिंदगी ऐसी बीत रही थी, जिंदगी को बिता रहा था, जी नहीं रहा था, जिंदगी को बिता रहा था इस तरह से। तो एक दिन रात चलते चलते 1985 में मिल गया मेरे को स्वामीनाथन अय्यर, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। अय्यर ने मुझसे पूछा, संतोष तू करता क्या है? और अय्यर तब जॉन वायत इंडिया लिमिटेड बोल के फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाई बनाती है, उस कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। अय्यर ने मुझसे पूछा, संतोष तू करता क्या है? मैंने पूरी कहानी बता दी। मैंने कहा कि रोज सुबह न्यूज़पेपर डालता हूं, दोपहर को उसके बाद कॉलेज जाता हूं, उसके बाद अकाउंटेंट की नौकरी करता हूं और रात को मैं ट्यूशन लेता हूं। तो अय्यर ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यार संतोष तुझे याद है कुलकर्णी तुझे मालूम है? अपने गली का कुलकर्णी पिछले 32 साल से न्यूज़पेपर डाल रहा है। जिस पेड़ के नीचे से उसने अपने धंधे को चालू किया था, उसी पेड़ के नीचे आज भी वो बैठा है। अगर तू ये सोचता है कि घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालने से अगर तू पैसे वाला बनेगा, ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी संतोष। खाली अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए और जीना है सिर्फ कैसे भी करके, तो बात अलग है, न्यूज़पेपर ही नहीं कोई भी धंधा कर सकते हो। लेकिन अगर जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है तो न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा। और तू बोलता है अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा है, आज तुझे 400 रुपया दे रहा है वो सिंधी फाइनेंसर जिसके उधर तू काम कर रहा है, अगले साल 500 हो जाएगा, अगले साल 600 हो जाएगा, अगले साल 700। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की होगी, तेरे 3,500-4 हजार का पगार होगा। अब 35 बरस का उम्र का आदमी 3,500-4 हजार रुपया जब कमाएगा, वो अपने बीवी बच्चों को किस तरह की जिंदगी देगा, वो अपने माँ बाप के कौन से सपने पूरे करेगा, इसका तू अंदाज अभी का भी लगा सकता। तुझे 15 साल बिताने की जरूरत नहीं, मैंने तेरी कहानी अभी की अभी बता दी। 15 साल के बाद क्या होगा मैं तेरे को अभी बता दिया। बंबई की किसी गली में वही 3-4 हजार रुपया का तू अकाउंटेंट बन के रह जाएगा। और ये जो ट्यूशन लेता है, आज एक ट्यूशन के लिए 100 रुपए मिल रहा है, कल 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन एक बात पक्का है संतोष नायर, तू जिंदगी में बड़ा आदमी कब ना बन सकेगा, कभी ना बन सकेगा। तू कभी वो पैसे नहीं कमा सकेगा जिसकी वजह से तेरे फादर की ये जो उधारी है और तकलीफ है, इससे तू कभी अपने फैमिली को बाहर नहीं निकाल सकेगा। तेरे बाप ने उधार लिया, तू भी उधार लेगा। तेरे बाप तकलीफ में जिंदगी बिताया, तू भी निकालेगा वैसे ही जिंदगी। तेरे माँ बाप के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तू जिस औरत से शादी करेगा उसको तू कभी ताजमहल दिखा नहीं पाएगा। जो तेरे बच्चे होंगे वो कभी अमेरिका जाके या जापान जाके या सिंगापुर जाके ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तू एक छोटी सी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेगा, छोटी सी जिंदगी होगी, मुकेश के दर्द भरे गाने होंगे और तेरी जिंदगी ऐसा किसी को मालूम किए बिना तो इस दुनिया से चला जाएगा। अगर ऐसे ही जाना है तो अभी क्यों नहीं चला जाता इस दुनिया से? 20, 25, 40 साल जीने के बाद क्यों जा रहा है? अभी आत्महत्या कर ले। जब अय्यर ने इस तरह से मुझसे पूछा तो मुझे ऐसा लगा, यार आग लग गई मेरे अंदर। मैं बोला यार ये क्या लाइफ है? और ये जो ट्यूशन लेता है आज एक ट्यूशन के लिए 100 रुपए मिल रहा है, कल 200 हो हो जाएगा, 300 हो जाएगा, अगले साल 500 हो जाएगा, अगले साल 600 हो जाएगा, अगले साल 700 हो जाएगा।
और मैंने देखा कि मेरे फादर ने किस तरह से लाइफ जिया, और उनके जो जितने कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, उनके भाई लोग थे, जिस तरह से उन्होंने लाइफ जिया, तो मेरे को पूरा 30-40 साल का मेरा कहानी सामने नंगा नजर आ गया। और तब मैंने डिसाइड किया, यस, कुछ करना तो पड़ेगा। और वो टाइम पे मैंने स्वामीनाथन अय्यर से पूछा कि अय्यर करना क्या पड़ेगा मुझे, अय्यर मुझे करना क्या पड़ेगा। अय्यर से मैंने जब पूछा कि मुझे करना क्या पड़ेगा, अय्यर ने मुझसे कहा कि जिंदगी बनानी है, नाम कमानी है, शौहरत कमानी है, इज्जत कमानी है, पैसे कमाने हैं, अपने एक एक सपने को पूरा अगर करना है तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन में अगर तू चला गया तो तू नाम, इज्जत, शौहरत सब कुछ कमा सकेगा, और वो है प्रोफेशन, द प्रोफेशन ऑफ सेल्स। सेल्स के प्रोफेशन में चला जा, बेचने के प्रोफेशन में चला जा, और अगर तू उस प्रोफेशन में अगर ईमानदारी के साथ वो सब किया जो करना चाहिए, तो तू जीवन में जो जो करना चाहता है, जितने भी तेरे सपने हैं, सब कुछ साकार हो जाएंगे। लेकिन मैंने आज से अय्यर से पूछा, लेकिन यार मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मेरे को तो खाली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, जो हमने अकाउंटेंसी में सीखा था, जो बीकॉम में सीखा था, वो आता है, लेकिन मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसने मुझसे कहा, अमिताभ ने एक्टिंग के पहले एक्टिंग कभी की नहीं थी, आशा भोसले ने गाने के पहले कभी गाया नहीं था, जाकिर हुसैन ने तबला बजाने के पहले कभी बजाया नहीं था,